ठीक है। हम कल बात कर रहे थे मीडियावल इंडिया की। मीडियावल इंडिया में हमने कुछ रिलीजन्स देखे, दो, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। ठीक है, ये मीडियावल इंडिया में नहीं शुरू हुए थे, ये पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन क्योंकि तीनों ही सेमेटिक रिलीजन है तो उस वजह से हमने तीनों रिलीजन्स को एक साथ देखा और हमारा कोर फोकस रहा था इस्लाम पर। ठीक है, इस्लाम की शुरुआत करने वाला कैसे माना जाता है? प्रोफेट मोहम्मद। हिजरी कैलेंडर कब इश्यू होता है? कब? डेट क्या है? हाँ, 622। ठीक है। इज इट ए सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर? लूनर कैलेंडर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन लूनर कैलेंडर? कितने दिन होते हैं इसमें? ठीक। कुछ और शब्द देखे थे अपन ने, जैसे हाजी। क्या मतलब होता है हाजी का? जो हज जाता है। ठीक है। गाजी, वॉरियर। एक शब्द और आता है यहाँ पे, क्रूसेड। ठीक है, शब्द क्या आता है? क्रूसेड। और इसको अपन हिंदी में क्या कह देते हैं? धर्म युद्ध। ठीक है। थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि जो हिस्ट्री होती है उसको आप सब जगह ऐसे पैरेलल नहीं देख सकते, है ना। जैसे कुछ एक कल्चर होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम सिचुएशन सेम कॉन्सेप्ट किसी दूसरी जगह पे मिले। ठीक है ना। जैसे कि एक वर्ड है रिलीजन, धर्म। धर्म का जो इंडियन फिलोसॉफी में जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न फिलोसॉफी में है ही नहीं। ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि धर्म को रिप्लेस कर दिया जाता है रिलीजन से, जबकि धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। ये हमने पढ़ा। ठीक है ना। जैसे हमारे प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी एक शब्द आता है सेकुलर। जहाँ सेकुलर शब्द आता है तो सेकुलर के लिए अपन जब उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं पंथ निरपेक्ष बजाय धर्मनिरपेक्ष के। जबकि जनरल टर्म सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। लेकिन हम वहाँ शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पंथ निरपेक्ष। क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ये कहती है कि धर्म से निरपेक्ष होकर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म का मतलब यहाँ पे कोई सेक्ट नहीं है। ठीक है, धर्म के बहुत सारे मीनिंग है। धर्म का मतलब द थिंग दैट इज बियरेबल, जो धारण की जा सके, वो धर्म है। धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। धर्म का मतलब नेचर, स्वभाव भी होता है। ठीक है। तो मल्टीपल मीनिंग है, मल्टीपल एस्पेक्ट में। तो ठीक इसी तरीके से एक शब्द आता है धर्म युद्ध, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? क्रूसेड। अब यहाँ भी दोनों को सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म युद्ध का मतलब अलग होता है, और जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है वहां पे धर्म का मतलब अलग होता है। धर्म युद्ध का मतलब, हमारे यहाँ धर्म का मतलब होता है बैटल फॉर गुड, अच्छे के लिए युद्ध। जैसे हम लोग महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं। ठीक है। लेकिन महाभारत में क्या दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो रही है? नहीं हो रही ना। कौरव और पांडव दोनों एक ही धर्म के। ठीक है। तो दो राइवल रिलीजन के बीच में लड़ाई नहीं है हिंदुस्तान में धर्म युद्ध का मतलब। लेकिन जब आप ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ पे धर्म युद्ध का मतलब है दो राइवल धर्मों के अंदर लड़ाई। जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनकी बैटल्स को क्रूसेड कहा जाता है। ठीक है। और क्रूसेड का जो ट्रांसलेशन किया गया है वो धर्म युद्ध से किया गया है। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि उनका धर्म युद्ध और हमारा धर्म युद्ध अलग है। ठीक है। वहां दो अलग अलग सेक्ट है जो अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन की वजह से लड़ रहे हैं। ठीक है। हालांकि रिलीजियस रीजन भी है, लेकिन रिलीजियस रीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अल्टीमेटली वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए लड़ रहे हैं, है ना। मेन उनके सत्ता और अर्थ उसकी जड़ में है। ठीक है ना। यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो गुडनेस के लिए हो रही है ना? अच्छाई की बुराई पर जीत। और यहाँ कोई दो सेक्ट आपस में नहीं लड़ रहे हैं। महाभारत में तो एक ही परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं। फैमिली एक है, धर्म तो बहुत बात की बात है। ठीक है ना। तो ये वो धर्म युद्ध नहीं है जो अपन क्रूसेड में इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज तो ये समझने लायक बात है। तो क्रूसेड का वैसे आप लिटरल मीनिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे? धर्म युद्ध। हालांकि धर्म युद्ध हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अलग चीज है। ठीक है। दूसरी चीज, जो सेमेटिक रिलीजन होते हैं वो विस्तारवादी होते हैं। विस्तारवादी समझते हो? अपने आप को एक्सपांड करना चाहते हैं। कोई भी रिलीजन अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है। ठीक है। कुछ इसके अपवाद भी है, जैसे कि यहूदी। आपके पास कोई तरीका नहीं है यहूदी बनने का। ठीक है। आप या तो यहूदी हो या आप यहूदी नहीं हो, आप यहूदी बन नहीं सकते। ठीक है। इस दुनिया में कहीं भी अगर कोई जू है तो वो इसराइल का ऑटोमेटिकली सिटीजन है। ठीक है। इसराइली फैसिलिटी देता है कि दुनिया में कहीं भी यहूदी रह रहा हो तो वो हमारा नागरिक है। ठीक है ना। तो ऐसे तो फिर लोग इसराइल में जाना शुरू कर देंगे यहूदी बन बन के।
वो लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आप यहूदी बन नहीं सकते, आप या तो यहूदी हो या यहूदी नहीं हो, लेकिन आप ईसाई बन सकते हैं, आप हिंदू बन सकते हैं, आप जैन बन सकते हैं, आप बौद्ध बन सकते हैं, आप मुसलमान बन सकते हैं। तो बहुत से रिलीजन ऐसे हैं जो कन्वर्जन में बिलीव करते हैं। अब कन्वर्जन में बिलीव करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी फिलोसॉफी, कोई भी रिलीजन या कोई भी आइडियोलॉजी इस बात पे टिकी होती है कि वो सुप्रीम है। अगर वो ये मान लेगी कि मैं सुप्रीम नहीं हूं, ठीक है, तो फिर उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, वही खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मजबूरी है हर धर्म की ये मानना कि वो सुप्रीम है, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो सुप्रीम नहीं है, इसका मतलब फिर उसे वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो इसी चीज को तो पकड़ के बैठा है ना कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, तभी मैंने इसको अडॉप्ट कर रखा है, तभी मैंने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, तभी मैं इसे फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो हर धर्म की ये एक टेक्निकल मजबूरी है कि वो माने कि मैं सुप्रीम हूँ, ठीक है। अच्छा, जहां भी एक शब्द आ जाता है कि वो सुप्रीम है, इट मीन्स उसके इक्विवेलेंट कोई नहीं है, ठीक है, तभी तो वो सुप्रीम हुआ, बाकी उससे नीचे हुए। और ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप दुनिया को बुराई से अच्छाई की तरफ लेके चलो, ठीक है। आपने वो थ्योरी पढ़ी है रूडयार्ड किपलिंग की, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? हमने एनसीईआरटी में बात की थी उसकी, है ना, कि अंग्रेजों ने क्या कह के हमारे ऊपर राज किया कि यू पीपल आर कलर्ड पीपल एंड वी आर द व्हाइट, एंड देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द गॉड टू द व्हाइट्स, ठीक है, टू सिविलाइज द कलर्ड पीपल, ठीक है। और वो कैसे किया जा सकता है? तो कोई भी रिलीजन है या कोई भी आइडियोलॉजी है, उसकी मजबूरी होती है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझे, ठीक है। और जब वो सुप्रीम समझती है तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो और लोगों को भी उसमें शामिल करे, क्योंकि दुनिया अच्छी होनी चाहिए। वो है या नहीं और बात है, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए। तो जब मैं ये कहूंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि सब लोग यहीं आके पढ़ो? कहूंगा या नहीं कहूंगा? अगर मैं ही ये कह देने लग जाता हूँ कि यार कहीं भी पढ़ लो, ठीक है, सब बराबर सही तो है, हमारे वाले में भी कोई खास बात नहीं है, तो कोई बच्चा आएगा इधर? यही कहानी धर्मों की है, ठीक है। हर धर्म, क्योंकि धर्म जो होता है वो एक प्रेशर ग्रुप होता है। प्रेशर ग्रुप समझते हो? जो प्रेशर बनाता है, अपनी बात बनवा सकता है, सोशली पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कर सकता है, ठीक है, यानी एक पावर है। तो कोई भी शक्ति होती है, शक्ति का सिद्धांत होता है कि शक्ति कभी भी अपने आप को क्षीण नहीं होने देती, ठीक है। इस दुनिया में एक सिद्धांत है कि जिसके पास जब भी पावर आई, ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी पावर कम हो, ये नेचुरल है, ठीक है। हाँ, कोई संत महात्मा हो गया, कोई दिन दुनिया से अलग ही हो गया, तो बात अलग है, ठीक है। जैसे कि बुद्ध थे, बुद्ध ने छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है, जो राजनीतिक जो आर्थिक शक्ति उनके पास में थी वो छोड़ दिया, हालांकि उससे बड़ी शक्ति उन्हें मिली, ठीक है। अल्टीमेटली उसको भी वैसे घुमा के देख सकते हो आप, ठीक है, तो वो नुकसान में तो रही नहीं ना, कहाँ वो एक जगह के राजा बनते और कहाँ सारे राजा उनके पैरों में पड़े, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात तो वही है, पावर गेनिंग की बात हो रही है, ठीक है। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, हम यह बात कर रहे थे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी थिंग अपनी जो पावर है वो लूज नहीं करना चाहती। तो धर्म भी अपनी पावर लूज नहीं करना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, वो बढ़ाना चाहता है। दो चीजें हैं, एक तो जो है उसको सस्टेन करना है, वो रखना ही है, एक उसको बढ़ाना है, कम नहीं होने देना है। और सेमेटिक रिलीजन के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। यहूदियों को हटा दो, क्योंकि उनमें कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हो, अगर आप इस्लाम की बात करते हो, तो फिर वहां पर ये कन्वर्जन वाली चीजें ज्यादा है, और उसका रीजन समझ में आ गया कि ज्यादा क्यों है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या हिंदुइज्म में ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू हिंदू? याद करो हेलियोडोरस, वो एक्सेप्टेड भागवत धर्म, वैष्णविज्म, ठीक है। देर आर मेनी रूलर्स हु बिकम वैष्णव, हु बिकम शैव, ठीक है। और अगर बात की जाए बुद्धिज्म की, सिखिज्म की, जैनिज्म की, तो ये सारे इसी से तो निकले हैं, ठीक है। भाई इनकी शुरुआत, इनके जो फाउंडर है वो कभी ना कभी यही थे, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन वाला मामला है, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, और इसको सोचने के लिए, समझने के लिए थोड़ी सी आपकी अप्रोच है वो अनबायस्ड होनी चाहिए। कि जब आप हिंदुओं के बारे में सोचो, तब भी आपकी मेथोडोलॉजी वही होनी चाहिए थी जो इस्लाम को सोचते समय होती है, या जो क्रिश्चियनिटी के सोचते समय होती है, ठीक है ना। दूसरा रीजन ये भी है
कि धर्म का तो बहाना है, असली कहानी तो संसाधनों की है। ठीक है, कि संसाधन कम है, लोग बढ़ रहे हैं, पावर बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, संसाधन चाहिए, मेरे पास नहीं है तो फिर मैं आपके छीनूंगा। और मध्यकाल तो फेमस है इसीलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजाओं में तो यही होता था, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबाएगा। ठीक है, सारे सामदाम दंड भेंट लगाए जाएंगे तो इन्वेजन होते हैं। ठीक है, तो क्रूसेड बेसिकली क्या शब्द है? क्रूसेड का मतलब है रिलीजियस राइवलरी। ठीक है, बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है ना, ये राइवलरी रिलीजियस है, लेकिन इसके जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार मेन रीजन है इसके पीछे। खैर, इसके अलावा हमने देखा था कि थोड़ा बहुत अगर आप मीडियावल इंडियन के जो सल्तनत पीरियड है उसको देखते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ थियोक्रेसी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि द रूल इज द पीपल आर बीइंग रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ शरीयत। शरीयत हमने देखा था चार चीजें हैं, कुरान है, हदीस है, मजमा है और कयास है। ठीक है, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर सब लोग बैठ के तय करेंगे भाई क्या हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखोगे कि मौलवियों का बड़ा इंटरफेरेंस रहता था, कुछ सर्टेन सुल्तानों को छोड़ दो। ठीक है, जैसे खिलजी को छोड़ दो, इन्होंने मौलवियों को ज्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन क्योंकि आप जब सुल्तान का टाइटल वोर कर रहे हो, सुल्तान का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेटिव टू कैलिफ, और कैलिफ एक रिलीजियस पावर का नाम है। ठीक है, रिलीजियस हेड का नाम है। तो आप अपने आप में ही किसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए? रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जो रिप्रेजेंटेटिव ही धर्म का, वो धर्म के खिलाफ कैसे जाएगा? ठीक है, भाई गवर्नर का भी केंद्र सरकार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ही उसका है। समझ में आ रही बात? तो आप जिसके मातहत हो, जिसके अधीन हो, जो आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है, आप उसको सरपास नहीं कर सकते। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ थियोक्रेसी, नॉट कंप्लीटली थियोक्रेसी। ऐसा नहीं कि राजा नहीं होता था। बेसिकली थियोक्रेसी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? थियोक्रेसी इस्तेमाल करते हैं जहां पर क्षत्रिय शासन ना करके पुरोहित वर्ग शासन करे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, कि धर्म तंत्र का शासन है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इस्लाम है, तो इस्लाम में तो वर्ण सिस्टम है ही नहीं, तो आप क्षत्रिय ब्राह्मण तो कहोगे ही नहीं। लेकिन फिर भी हम कल्पना कर सकते हैं कि पैरेलल अगर देखें, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पुरोहित क्लास होती थी वो उनके यहाँ मौलवी क्लास है नहीं है? ठीक है, तो डायरेक्ट मौलवी रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौलवियों का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो राजा को बता रहे हैं, सुल्तान को बता रहे हैं कि तुम्हें इस तरीके से शासन करना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकली इट वॉज नॉट थियोक्रेसी, लेकिन पार्शियली आप ये कह सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में क्या समझ में आया इतनी देर के लेक्चर में? हम्म, हमने इतनी सारी बातें की इसके बारे में, और क्या समझ में आया कि स्वरूप कैसा था? एक नाम आता है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, मीडियावल पीरियड का एक राइटर है। वो ये कहता है कि मीडियावल पीरियड का जो रूल था वो वास्तव में कोई थियोक्रेसी नहीं था, क्योंकि थियोक्रेसी तो धर्म द्वारा संचालित शासन होता है। ठीक है, और धर्म तो इस दुनिया से ज्यादा परलोक की बात करता है। ठीक है, जबकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव तो लौकिक है। तो ये थियोक्रेसी नहीं था, ये जहादारी था। ठीक है, जहादारी मतलब दुनियानवी, अर्थली। ठीक है, मटेरियलिस्टिक। कौन कह रहा है? बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, ओके। एक शब्द है, अ, एक सुल्तान का नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का सबसे प्रोमिनेंट रूलर है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो रूल करता था वो उसका ससुर और उसका चाचा था। ठीक है, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। आपने वो मूवी देखी है पद्मावत? तो पता होगा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये कहता है कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी कोई धार्मिक इस्लामिक शासन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेजोरिटी हिंदू है। क्लियर है? अब अगर आप इस्लाम के अकॉर्डिंग रूल करोगे तो इस्लाम तो आपको दो ऑप्शन देता है। ठीक है, कि या तो आप मोमिन हो, मुसलमान हो,
और या आप काफिर हो, ठीक है। मुसलमान हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप काफिर हो तो या तो आप मुसलमान बनो, नहीं तो फिर आपको हम काफिर भी नहीं रहने देंगे। वो ऑप्शन भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या इतनी सारी जनता को ओवरनाइट कन्वर्ट करना पॉसिबल है? नहीं। अगर आप किसी धर्म के साथ तलवार के दम पे कन्वर्जन करने की कोशिश करोगे तो क्या इसका प्रोटेस्ट नहीं होगा? और एक राजा को क्या पड़ी है कि कौन कौन सा धर्म मान रहा है, उसे तो टैक्स की पड़ी बनी चाहिए, ठीक है ना। कि तुम मानो कोई सा भी धर्म, तुम पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये काम की बात है, ठीक है। तो कोई राजा कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा नहीं जिससे कि विद्रोह हो, जिससे कि एक नई हेडक उसके सामने आ जाए। दूसरे राजा भी तो है उससे लड़ने के लिए, वो क्यों एक नया दुश्मन पैदा करे? समझ में आ रही बात? तो टेक्निकली ऐसे तर्क भी इसमें दिए जाते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान है जो ये कहता है कि तार्किक आधार पर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को अलाउद्दीन खिलजी ने बखूबी समझा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसने राजनीति और धर्म को अलग कर दिया, ठीक है। ना उसने धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया और ना धर्म वालों को राजनीति के मामले में हस्तक्षेप करने दिया। इसी को सही मायने में कहते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है ना। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों को मानो, ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब ये भी नहीं होता कि एक ही धर्म को मानो। सेकुलरिज्म का मतलब ये भी नहीं होता कि किसी भी धर्म को मत मानो। तीन चीजें हो सकती है ना, या तो आप किसी एक धर्म को मानोगे बाकी को डिनाई कर दोगे, ठीक है, या फिर आप सभी धर्मों को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, या फिर आप किसी धर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तीन ही तो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर किसी धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं एथीज्म, नास्तिकता। ऐसे सेकुलरिज्म नहीं कहते, ठीक है ना। अगर आप किसी एक धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा आपका रिलीजियस स्टेट, जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, ठीक है ना। बाकी धर्मों को हटा दोगे, एक को रख लोगे, तो क्या बन जाएगा? रिलीजियस स्टेट, वो भी सेक्युलर नहीं है। अगर आप कह दो कि सभी धर्म आ जाओ, सबका वेलकम है, तो भी ये सेक्युलरिज्म नहीं है। इट इज कॉल्ड टॉलरेंस। इसको क्या कहा जाएगा? सहिष्णु कहा जाएगा, कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। हालांकि ये सेक्युलरिज्म का एक करेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ठीक है। सेक्युलरिज्म क्या है? सीधा और सिंपल मतलब है, राजनीति धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। पॉलिटिक्स शेल नॉट इंटरवीन इनटू रिलीजन, एंड सेम फॉर द रिलीजन, और ना ही रिलीजन इसमें करेगा। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है नहीं है? है, ठीक है ना। हमने बाकायदा अपनी प्रियम्बल में मेंशन कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम सेकुलर हैं, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली ऐसा तो है नहीं कि अलग नहीं हो सकते। आप देखो कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सेंटेंस तो कम से कम मत कहो कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है? चलो ठीक है, मैं समझ गया आपकी भावना है। एक और शब्द लिखो, जवाबित। एक टर्म है जवाबित, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू इस्लाम स्टेट कैसे चलेगा? शरीयत के अनुसार चलेगा। इस्लाम ये कहता है, ठीक है, कि अगर आपको राज करना है तो आपको एज पर शरीयत राज करना होगा। लेकिन समस्या यह है कि आप एक ऐसे स्टेट के ऊपर आके कब्जा करके बैठे हो जहां अधिकतर लोग इस्लामिक नहीं है, ठीक है। वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे शरीयत को? अगर आप जबरदस्ती करते हो तो विद्रोह होता है, ठीक है। आप नए नए आए हो, आप नहीं चाहते कि विद्रोह हो, प्लस आप उनके अकॉर्डिंग भी रूल नहीं करना चाहते, इससे आपका ईगो हर्ट होता है, ठीक है। तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता है कि शरीयत के ऑप्शन के रूप में सुल्तान द्वारा बनाए गए लॉज जिनसे शासन चलेगा, जवाबित कहलाते हैं, ठीक है। जवाबित इज अ टर्म दैट मीन्स लॉज मेड बाय द सुल्तान इन प्लेस ऑफ शरीयत, ठीक है।
Sometime they used to go against शरीयत. Is it possible or not? पॉसिबल है कि कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं तो शरीयत के बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाए. ठीक है, वहां फिर मौलवी का और सुल्तान का टकराव होता है, क्योंकि मौलवी भी अपनी ताकत नहीं छोड़ना चाहता. अगर मौलवी धर्म की रक्षा नहीं करेगा, ठीक है, तो मौलवी को पूछेगा कौन? भाई सब दुकानों में अपना अपना सामान लेके बैठे हैं. एक काजू लेके बैठा है, एक बादाम लेके बैठा है, किशमिश लेके बैठा है. ठीक है, सब कह रहे हैं कि हमारा वाला ड्राई फ्रूट सबसे जरूरी है. ठीक है, अगर काजू वाले ने ये कह दिया कि भाई नहीं नहीं हमारा वाला ज्यादा जरूरी नहीं है, तो मार्केट से बाहर हो जाएगा वो. ठीक है, तो मौलवियों के साथ एलिट क्लास जो रूलिंग क्लास है, उसके साथ जो इकोनॉमिक क्लास है, उसके साथ सबके साथ यही प्रॉब्लम है. व्यापारी ये कहेगा कि सबसे महत्वपूर्ण धन है. धन है तो ये शासन है, ये धर्म है. ठीक है, धर्म वाला क्या कहेगा? धर्म है तो ये शासन है, ये धन है, वरना ये किसी काम के नहीं है. ठीक है, और राजा कहेगा कि मैं हूं तो तुम दोनों हो. तो सबका अपना अपना सीन है, सबका अपना अपना पॉलिटी के अंदर, रूल के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, समाज के अंदर आ, हिस्सा है. और वो हिस्से को जो है उतना तो बनाए रखना चाहते हैं और उससे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं. ये सभी के साथ समस्या है. ठीक है ना? जवाब समझ में आया? अभी एक और टर्म लिखो, जजिया. बहुत सुना सुना सा शब्द है, काफी बार सुना है. जजिया क्या है? जजिया एक ऐसा टैक्स है जो नॉन मुसलमानों से लिया जाता है. किससे लिया जाता है? नॉन मुस्लिम से. क्लियर है? अब अपन ने थोड़ी देर पहले एक बात की थी. हमने ये कहा था कि इस्लाम इस दुनिया को दो ही नजर से देखता है. या तो कोई आदमी, हालांकि मैं इस्लाम का कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैंने इस्लाम की कोई किताब नहीं पढ़ी है. दो तीन ऐसी किताबें हैं जो ट्रांसलेटेड किताबें हैं, वो शायद मैंने पढ़ी है. पूरी नहीं पढ़ी, कभी कभी कहीं कहीं से पढ़ ली. बाकी जो हिस्ट्री में जो सेकेंडरी सोर्सेज है वो पढ़े. तो इस्लाम में क्या है क्या नहीं है मैं उसका दावा नहीं करता, लेकिन आपको एकेडमिक के हिसाब से ये, क्योंकि जो सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं हम उनकी बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पे दो परिस्थितियां होती है कि आइदर यू आर ए मुस्लिम और अ काफिर. इफ यू आर ए काफिर, देन फिर आपके पास चॉइस आती है, कन्वर्ट और डाई. ठीक है, दो चॉइस है. कायदे से तो एक ही चॉइस है, दूसरी चॉइस तो है ही नहीं. लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो रहा कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जो आपके लिए नई जगह है, आप इन्वेडर हो, आपको वहां रूल स्टेब्लिश करना है, उसके लिए आपको इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप इन सब लोगों को मार दोगे, टैक्स किससे लोगे? ठीक है, अगर आपने धर्म की मान ली कि नहीं कन्वर्ट हो तो मार डालो, लेकिन ऐसा करोगे तो फिर टैक्स कहां से लोगे? ठीक है, तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये कन्वर्ट भी ना हो और जिंदा भी रहे. ठीक है, इनसे टैक्स भी लिया जा सके. तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिम्मी का. जिम्मी शेरगिल, वो नहीं. जिम्मी का मतलब होता है नॉन मुस्लिम वो स्टेट में रह सकता है बशर्ते वो टैक्स दे. और कौन सा टैक्स दे? जजिया दे. ठीक है, तो जजिया एक्चुअली किन पे अप्लाई होता है? जिम्मी पे अप्लाई होता है, काफिर पे अप्लाई नहीं होता. ठीक है, काफिर पे जो अप्लाई होता है वो हम देख चुके हैं. ठीक है ना? ये इस्लाम की एक आइडियोलॉजी है जिसको बोलते हैं हनीफी आइडियोलॉजी. हनीफी आइडियोलॉजी. स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि टेक्निकल वर्ड है ना? अरेबियन पर्शियन वर्ड है, तो ये कैसे ढंग से लिखे जाते हैं पता नहीं, लेकिन आपके हनीफी समझ में आना चाहिए कि हनीफी आइडियोलॉजी है. ठीक है, हनीफी आइडियोलॉजी देखा जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ी सी लिबरल है. ठीक है, जो ये कहती है कि अगर काफिर चेंज नहीं होना चाहता, कन्वर्ट नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं, वो जजिया दे और अपने धर्म का पालन करे. ठीक है ना? तो कंपेरेटिवली तो लिबरल हुए. तो अगर देखा जाए कि इस्लाम की कौन सी शाखा का प्रभाव भारत की शासन व्यवस्था पे दिखता है, इस्लामिक शासन व्यवस्था पे दिखता है, तो आप क्या कहोगे? हनीफी का प्रभाव दिखता है. ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अच्छा, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी हिंदू राजा ने दूसरों पे ऐसा रिलीजियस टैक्स लगवाया या मुसलमानों पे ही लगाया कि क्योंकि आप हमारे रिलीजन के नहीं हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज लीव? गहड़वाल imposed a religious tax
ऑन मुस्लिम्स। रिलीजियस टेक्स्ट को अंडरलाइन करो। उस टेक्स्ट का नाम था तुरुस्क दंड। तुरुस्क दंड, ठीक है ना। ये तुरुस्क डंडा नहीं है, दंड है। ठीक है, ये एक तरह का टैक्स है जो कि किस पे लगाया गया, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया। किन के द्वारा लगाया गया, गहड़ वालों के द्वारा लगाया गया। गहड़ वाले की डायनेस्टी का नाम है। ठीक है, तो इस्लाम एक एग्जाम तो मिल ही गया। सबसे पहले जजिया हिंदुस्तान में कहाँ लगा होगा? फॉर द फर्स्ट टाइम जजिया वाज इम्पोज्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन देवल। सिंध में एक जगह है देवल, वहां पर चाहो तो ब्रैकेट में सिंध भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ और फैक्ट है जजिया के बारे में। इट वॉज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम खराज। खराज क्या होता है? लैंड रेवेन्यू। इट वॉज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम खराज बाय मोहम्मद फिरोज तुगलक। क्लियर है? इट मीन्स ये इनडायरेक्टली वसूल किया जाता था। ठीक है, अगर किसी टैक्स के साथ में जुड़ के जा रहा है, अगर आप रेवेन्यू के लैंड रेवेन्यू के साथ में जजिया पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। ठीक है, और कायदे की बात भी है। कामंद की नीति सार में कामंद क्या कहता है कि टैक्स ऐसे वसूल करो कि जनता को एहसास ना हो कि आप उनसे टैक्स ले रहे हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक टूल है ऐसा। ठीक है, समझ में आई बात? सरकार आपसे कोशिश करती है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा ले, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स दुखता नहीं है ना। एक एग्जांपल दिया था ना, ये जो सफाई का जो टैक्स लगा रखा है अभी जयपुर के अंदर, वो गाड़ी आती है कचरे वाली, उसके पैसे देते हो क्या आप? देते हो, है ना। लोगों को लगता है तो फ्री चल रहा है, फ्री नहीं चल रहा है ये। ठीक है, बाकायदा आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, और इतने पैसे लिए जा रहे हैं जितने से कम में आप शायद किसी प्राइवेट आदमी को रख सकते थे। ठीक है, फिर तो बिल्कुल नहीं दसता। ठीक है, जजिया वॉज फर्स्ट इम्पोज ऑन ब्राह्मण्स बाई फिरोज शाह तुगलक। जजिया वॉज फर्स्ट इम्पोज ऑन ब्राह्मण्स बाई फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने साहब अनशन कर दिया कि हम तो जजिया नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय होते थे। ठीक है, प्रीस्ट क्लास थी। तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, इनके बिहाफ पे हम दे देंगे। ठीक है, सुल्तान ने तो कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जजिया लूंगा। ब्राह्मणों ने कहा कि हम देंगे नहीं। तो तीसरा रास्ता क्या है? कोई आदमी आ जाए और वो ये कहते हैं भाई इसको छोड़ दो, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि हम दे देंगे। ऐसा करके मामला सेटल किया गया। ठीक है, ओके। इसके अलावा अलाउद्दीन हसन, जो कि बहमनी एम्पायर का रूलर था। बहमनी डेक्कन सल्तनत पढ़ेंगे अपन मीडियावल इंडिया में। ठीक है, असल में वहां पे 5 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, उन पांचों को डेक्कन सल्तनत बोलते हैं। उनमें से एक है बहमनी। ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन बहमनी कब से कब तक, 1347 टू 1358 was the first ruler who declared not to collect jizya from Hindus. ठीक है, यानी अकबर से पहले भी कोई जजिया हटा रहा है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले जजिया अकबर ने नहीं हटाया। कौन हटा रहा है? लेकिन ये साउथ की सल्तनत है, नॉर्थ की नहीं है। ठीक है, कुछ और फैक्ट। इन कश्मीर जजिया वाज इम्पोज्ड बाय सिकंदर शाह।
कश्मीर में सबसे पहले जजिया कौन लगा रहा है? सिकंदर शाह। एंड एबोलिश्ड बाय जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन लगभग 1420 1470 के साथ बीच में रूल किया था इसने, और इसने सबसे पहले वहां से कश्मीर से जजिया हटाया। ये भी अकबर से पहले है। ठीक है, तो कुछ भ्रम दूर हुए। इसके अलावा इन गुजरात इट वॉज फर्स्ट इम्पोज्ड बाय अहमद शाह। अहमद शाह ड्यूरिंग द reign of शेर शाह सूरी। ड्यूरिंग द reign of शेर शाह सूरी, जजिया वॉज कॉल्ड नगरकर। जजिया को क्या कहा गया? नगरकर कहा गया। ठीक है, क्या रीजन हो सकता है? शेर शाह सूरी नहीं चाहता था कि लोगों को टारगेटेडली हिंट दिया जाए। ठीक है, पैसा भी चाहिए लेकिन लोग ह्यूमिलिएट ना हो, तो नाम बदल दिया। पैसा तो जा ही रहा है। ठीक है, ओके। अकबर एबोलिश्ड जजिया इन 1564। in 1564 reimposed in 1575 and again abolished in 1579 80। लगभग 1579-80 के पास में वापस हटा दिया। तो अकबर पहले जजिया हटा रहा है, फिर लगा रहा है, फिर हटा रहा है। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब imposed जजिया in 1679 which was abolished by जहांदर शाह। which was abolished by जहांदर शाह in 1712। 1712। ठीक है, इसके अलावा फरुखशियर एबोलिश्ड जजिया in 1713 but reimposed in 1717। अल्टीमेटली लास्ट में नई लाइन से, अल्टीमेटली जजिया वाज एबोलिश्ड बाय मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला इन 1720। ये जजिया की शॉर्ट सी कहानी है। ठीक है, कहां से शुरू हो रही है? कासिम से शुरू हो रही है, और कहां खत्म हो रही है? ठीक है, ओके। द सेंटर ऑफ, हाँ, द सेंटर ऑफ दिल्ली सल्तनत was called दारुल खिलाफा। दारुल खिलाफा, खलीफा का घर। ठीक है, दार नहीं दर है वो, दर। इंग्लिश मीडियम वालों ने दार कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ओके।